बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से हमारा टॉपिक चल रहा है नॉमेनक्लेचर का, जिसमें से हमने अल्केन्स और अल्कीन्स के रूल्स को डिस्कस कर लिया था और आज हम अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी ने हमें कुछ रूल्स दिए हैं और वो रूल्स और उन रूल्स को यूज करके हम कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। सिंपल कंपाउंड्स की नेमिंग तो हमें वैसे ही आती है, 10th क्लास में हम सीख चुके हैं। जैसे अगर इस कंपाउंड को देखा जाए तो CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH सिंपल कंपाउंड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ और कोई लंबी चेन नहीं है। तो इस कंपाउंड का नाम हम सबको ही लिखना आता है कि इसका नाम हम 10th क्लास में इथाइन लिखते हैं। दो कार्बन के पाए जाने की वजह से इथ और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से YN। और बिल्कुल इसी तरह का एक और कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की वजह से प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से YNE, तो नाम बनता होता था प्रोपाइन। स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास की कहानी है। अब सेकेंड ईयर में है। अब हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं और उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की हमने नेमिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख ली हुई है पहले से, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और मैं आपको रूल्स यहाँ पर लिख कर दूंगी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि इस टॉपिक में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपको या तो कंपाउंड इस तरह से ड्रॉ करके दे दिया जाएगा फॉर्मूला उसका और कहा जाएगा कि इसका नाम लिखें, या फिर आपको नाम लिख कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये कंपाउंड ड्रॉ करें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस कंपाउंड से जो कि 3rd नंबर पे मैंने लिखा हुआ है। अब देखें, अगर तो मैं इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहती हूँ, अगर तो ये CH3 ना होता तो स्टूडेंट्स हमें पता था कि स्ट्रेट चेन है, हम कार्बन काउंट करते, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से एंड में YNE लगा देते और हमारे कंपाउंड का नाम बन जाता। लेकिन अब इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हमें ये समझ नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखें या बाद में लिखें, पेरेंट नेम पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए, नंबरिंग क्या हम सब्स्टिट्यूएंट की को प्रेफरेंस दें या फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें। तो इन तमाम चीजों को आईयूपीएसी ने हमें रूल्स में लिख कर दिया है। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 ये कहता है कि सिलेक्ट कर लें, और क्या चीज सिलेक्ट कर लें? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि हमने हिस्सों में डिवाइड हुई चेन नहीं कंसीडर करनी, हमारी कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। ये हमारा फर्स्ट रूल है। और स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड रूल हम पहले अल्केन्स में भी पढ़ चुके हैं, अल्कीन्स में भी पढ़ चुके हैं कि आप इसी लॉन्गेस्ट चेन की जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा इसकी नंबरिंग कर लें। तो सेकंड रूल है नंबरिंग का। और नंबरिंग स्टूडेंट्स हमने कहां से स्टार्ट करनी है ये भी पहले ही फाइनल कर लेते हैं। आईयूपीएसी ने हमें बताया है कि नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, यानी कि लोअर नंबर हम देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो मैं रूल लिखती हूँ सेकंड, जो कि मुझे बताता है स्टार्ट नंबरिंग। स्टार्ट करो किस चीज को? नंबरिंग को। और कहां से स्टार्ट करो? स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड, उस एंड से स्टार्ट करो, फ्रॉम द एंड, उस एंड से स्टार्ट करो, उस टर्मिनल से स्टार्ट करो दैट इज नियरर, जो कि करीब हो, दैट इज नियरर टू ट्रिपल बॉन्ड, जो कि ट्रिपल बॉन्ड के ज्यादा करीब हो, उस एंड से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना हमारा पहला काम है। अगर मैं इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करती हूँ तब भी कार्बन उतने ही बनेंगे, और अगर मैं इस बेंट चेन को कंसीडर करती हूँ तब भी कार्बन की तादाद इक्वल ही रहेगी। और टोटल कार्बन होंगे कितने? तो टोटल कार्बन होंगे 6। तो स्टूडेंट्स, मैं स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन कंसीडर करती हूँ, और नंबरिंग का भी मुझे पता है कि मुझे ट्रिपल बॉन्ड के करीब वाले एंड से स्टार्ट करनी है, तो ये मैंने नंबरिंग कर दी।
और ये कार्बन को हम नंबर दे रहे हैं, सही है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये पढ़ लिया था कि जब अल्कीन्स में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे या अल्केन्स में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे, तो सब्स्टिट्यूएंट को हमने पहले लिखना है, पेरेंट नेम को हमने बाद में लिखना है, और सब्स्टिट्यूएंट को लिखने से पहले भी हमने लिखना है उस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर। तो यानी कि अगर मुझे नाम लिखना है इस कंपाउंड का, तो मैं कहूंगी कि 5th कार्बन पर जो ग्रुप अटैच्ड है वो कौन सा है, वो है मेथिल। तो 5 मेथिल। और स्टूडेंट्स मैंने हाइफन का यूज किया दोनों चीजों को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हमने करना है इस लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखना है। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे पास ना ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है इस चेन में, तो क्या इस ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन मुझे बतानी है या नहीं बतानी? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक और रूल, और वो रूल हमें बताता है कि पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, हमें पोजीशन बतानी है किस चीज की, ट्रिपल बॉन्ड की। पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज शोन, इसको हम शो करेंगे, इज शोन किस चीज की मदद से, इज शोन विद लोअर नंबर, लोअर नंबर, लोअर नंबर की मदद से। और लोअर नंबर कहां से आएगा, ऑफ ट्रिपल, ऑफ ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड जाहिर है दो कार्बन के दरमियान में होगा, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, तो उन दोनों कार्बन में से उस कार्बन का नंबर हमने यूज करना है जिसका नंबर कम यानी कि छोटा हो। तो स्टूडेंट्स हमें नंबर तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि फर्स्ट लिखो या सेकंड। तो रूल बता रहे हैं कि छोटा नंबर लिखो जब ये बताना हो कि ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है। तो मैंने 1 लिखा, और कंपाउंड पूरा है हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स हेक्सेन के ANE को हमें YNE से रिप्लेस करना है, और ये भी हमें IUPAC रूल ने ही बताया। तो हम रूल नंबर 4 लिखते हैं, जो कि हमें बताता है रिप्लेस, रिप्लेस कर दो ANE, ANE को ऑफ अल्केन, किस चीज के ANE को, अल्केन के ANE को किस चीज से रिप्लेस करो, विद YNE, YNE से रिप्लेस कर दो, जो कि मैंने वहां कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लिखते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड का नाम। नेक्स्ट कंपाउंड में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दो पाए जा रहे हैं, एक यहां से स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा यहां से स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हम नंबरिंग जिस मर्जी एंड से स्टार्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहां से नंबरिंग की, और अब मुझे इसका नाम लिखना है। लेकिन इसका नाम लिखने के लिए दो दफा पाए जाने वाले ट्रिपल बॉन्ड को मैं कैसे लिखूं? तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5 है, जो हमें बताता है इफ, अगर तो इफ 2 और मोर देन 2, जब भी दो या दो से ज्यादा, और मोर देन 2 ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जा रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, नेम कंपाउंड, नाम दो कंपाउंड को, कंपाउंड को नाम दो, और किस तरह से नाम दो, एस एल्का डाई, एल्का डाई आइन। कंपाउंड को नाम कैसे देना है, एल्का डाई आइन या फिर एल्का ट्राई आइन, इस तरह से हमने नाम देना है। यानी हम अपने कंपाउंड का फर्स्ट नेम हाफ पार्ट उसका लिखेंगे, फिर अगर दो दफा डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई, अगर तीन दफा ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई, और एंड में वही YNE जिससे हमारा नाम एंड होगा। तो स्टूडेंट्स अब मुझे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन बतानी पड़ेगी, जो कि 1 है और 4 है। और कंपाउंड पूरा कौन है, 5 कार्बन की वजह से पेंटेन, तो उसका फर्स्ट हाफ पार्ट पेंटा। जब ट्रिपल बॉन्ड दो दफा पाया जा रहा है इसलिए डाई, और क्योंकि पाए जाने वाला बॉन्ड ट्रिपल है तो इसलिए YNE, और ये हमारे इस कंपाउंड का नाम बना 1,4 पेंटाडाई आइन।
फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है और 2 दफा है इसलिए डाई आयन लिखा। अब स्टूडेंट्स हमारा मसला तो यहाँ आएगा क्योंकि ये सारे रूल्स तो वही हैं जो हम अल्कीन्स में पढ़ चुके हैं, वही तमाम रूल्स यहाँ रिपीट हुए। लेकिन स्टूडेंट्स मसला यहाँ है कि जब मेरे पास चेन में एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं और फिर मैं पेरेंट नेम किस बॉन्ड को दूं, क्या डबल बॉन्ड को दूं या फिर ट्रिपल बॉन्ड को दूं। स्टूडेंट्स इसके लिए हम नेक्स्ट रूल देख रहे हैं, रूल नंबर 6, जो कि हमें बताता है गिव लोअर नंबर, कहते हैं लोअर नंबर दो और किस चीज को दो, इधर डबल बॉन्ड को दे दो, इधर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड को दे दो, इधर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कहते हैं कि या डबल बॉन्ड को दे दो या ट्रिपल बॉन्ड को दे दो, लेकिन नाम को एंड कैसे करो, एंड द नेम, एंड करो नाम को, किस तरह से नाम को एंड करो, विद ई एन वाई एन ई, अल्कीन के ई एन ई को यूज करो और अल्काइन के वाई एन ई को यूज करके नेम को एंड करो कंपाउंड के नेम को। ये हमारा रूल नंबर 6 बता रहा है और हम इसी रूल की मदद से इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर और अगर मैं इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करूं, नंबरिंग स्टार्ट करूं, तो मेरी थर्ड पोजीशन मिलेगी डबल बॉन्ड को और मुझे लोअर नंबर देना है या डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, नंबर लोअर होना चाहिए। तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो अब मुझे नाम लिखते वक्त स्टूडेंट्स कैसे नाम लिखना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है जो कि थर्ड है और मैं बताऊंगी 3, पोजीशन नंबर 3 है और 3 पर क्या चीज है, डबल बॉन्ड और 5 कार्बन की वजह से नाम बनेगा पेंटीन, यानी कि मेरे डबल बॉन्ड की वजह से और 5 कार्बन की वजह से नाम आ गया पेंटीन। लेकिन अभी मैंने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताई, तो स्टूडेंट्स वो मैं हाइफन लगाकर 1 और उसके बाद YNE लिख लूंगी और ये हमारे इस पूरे कंपाउंड का नाम बना 3-पेंटीन-1-9। हमने यही कहा है कि हमने नेम को एंड कैसे करना है, ENEYNE से, तो ये EN और YNE। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों आ जाए तो अल्कीन के नाम का एंडिंग ई वो मैंने यहां से खत्म कर दिया और उसकी जगह मैंने पोजीशन लिखी और पोजीशन के बाद मैंने YNE अटैच किया। तो जब भी डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स पाए जा रहे होंगे हम अल्कीन का एंडिंग ई खत्म कर देंगे, ये हमारा रूल है। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये पता है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और उनकी पोजीशंस एक जैसी ना हो तो फिर हम इन कंपाउंड्स को कैसे नेम करेंगे, ऐसे नेम करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए निचले कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर पाए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो अब हमारी नेक्स्ट कंफ्यूजन ये है कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही हो तो लोअर नंबर किसको दिया जाए। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 7 हमें बताएगा कि हम लोअर पोजीशन किस चीज को दें और रूल नंबर 7 हमें बताता है कि लोअर नंबर, छोटा नंबर दें, लोअर नंबर इज गिवन, दिया जाता है, इज गिवन किस चीज को दिया जाता है, टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को दिया जाता है, डबल बॉन्ड को दिया जाता है और कब दिया जाता है, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रही हूं एंड ट्रिपल बॉन्ड हैज सेम पोजीशन,
अगर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स के पास सेम पोजीशन हो तो लोअर नंबर हम किस चीज को देंगे? लोअर नंबर हम अल्कीन को देंगे और अल्कीन की साइड से हमने अपनी नंबरिंग को स्टार्ट करना है। तो यानी कि स्टूडेंट्स इस कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगी यहां से, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। इस तरह से तो मैं वैसे ही नहीं जा सकती क्योंकि कार्बन ही 4 बन रहे हैं। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ 5वां कार्बन भी लगा होता तो तब भी हम इस तरफ नहीं जाते क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को शामिल करना है, इंक्लूड करना है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाए? स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जो कि थर्ड कार्बन पर है। तो मैं लिखूंगी 3 और ग्रुप जो है या सब्स्टिट्यूएंट जो है ये कौन है? ये मैथिल है। तो थर्ड पोजीशन पर मैथिल है, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 और टोटल कार्बन 5 होने की वजह से पेंटीन नाम बनेगा। और स्टूडेंट्स मैंने कहा आप क्या करें, आप पेंटीन का एंडिंग ई हटाकर उसकी जगह अल्काइन की पोजीशन मेंशन करें। और अल्काइन की पोजीशन या तो 4 है या तो 5 है। रूल हमें कहता है कि छोटा नंबर लिखो, तो मैं छोटा नंबर यानी 4 लिख रही हूँ, 4 YNE आइन। तो ये हमारे इस कंपाउंड का नाम बना। अगर कंपाउंड के अंदर सिंगल, डबल, ट्रिपल तमाम तरह के बॉन्ड्स पाए जा रही हों और ब्रांचेस भी लगी हुई हों तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे ब्रांच का, उसी की नंबरिंग, और फिर हम डबल बॉन्ड की नेमिंग करेंगे यानी उसकी पोजीशन लिखने के बाद पूरे कंपाउंड का नाम, और अल्कीन की एंडिंग ई को हटाकर उसकी जगह हम लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और YNE, जो कि हमें बताएगा कि इसी कंपाउंड के अंदर किसी ना किसी पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमारे ये वो कुछ रूल्स हैं जो IUPAC ने हमें अल्काइंस की और कॉम्प्लेक्स अल्काइंस की नेमिंग के लिए दिए। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।